2008 के रेलवे भर्ती हिंसा मामले में ठाणे कोर्ट का बड़ा फैसला आ चुका है और कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो सबूतों के अभाव में दिया है। जी हाँ, यहाँ पर राज ठाकरे को राहत मिली है और 18 साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उन्हें बरी कर दिया। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर पुलिस की लापरवाही पर भी कोर्ट का बड़ा गुस्सा उतरा है। तो कैसे आखिर बरी हो गए राज ठाकरे किसी की मौत के बाद? कैसे राज ठाकरे सबूतों के अभाव में छूट गए? आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो 2008 के रेलवे भर्ती हिंसा मामले में मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने 18 साल बाद फैसला सुनाते हुए उन्हें बरी कर दिया। सबूतों के अभाव में ठाकरे समेत सभी आरोपियों को निर्दोष घोषित किया गया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे को 2008 के चर्चित रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा हिंसा मामले में राहत तो मिल गई, लेकिन यहाँ पर पुलिस की लापरवाही भी पूरी तरह सामने आई है। दरअसल ठाणे की अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए राज ठाकरे समेत सभी आरोपियों को इसीलिए बरी कर दिया क्योंकि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त और ठोस सबूत पेश करने में असफल रहा, जिसमें पुलिस का सबसे बड़ा रोल है। यहाँ पर पुलिस राज ठाकरे के खिलाफ गुनाह साबित नहीं कर पाई, पर्याप्त और ठोस सबूत कोर्ट में पेश नहीं कर पाई, जिसकी वजह से राज ठाकरे बाइज्जत बरी हो गए। यहाँ पर आपको बता दें कि ये मामला 2008 का है, जब कल्याण रेलवे स्टेशन पर रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा देने आए उत्तर भारतीय छात्रों पर कथित तौर पर हमला किया गया। इस हमले में राज ठाकरे समेत कुल 8 लोगों को आरोपी बनाया गया था। हालांकि मुकदमे के दौरान 2 आरोपियों की मौत हो चुकी है। वहीं जिस दिन ये हिंसा हुई उस दिन भी कथित तौर पर पवन महतो नाम के शख्स की मौत हो गई थी। पवन महतो बिहार के नालंदा का रहने वाला था। उसे मराठी नहीं आती थी और राज ठाकरे और जो 8 लोग आरोपी है वो उस पे टूट पड़े थे, उस पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से कथित तौर पर मौके पर उसकी मौत हो गई थी। और ये मामला 2008 से 2026 तक चला। लेकिन जिस तरह से पवन महतो के परिवार को इस मामले में ठाणे कोर्ट से उम्मीद थी, वो उम्मीद पूरी तरह बिखर चुकी है, क्योंकि ठाणे कोर्ट ने राज ठाकरे और 8 लोगों को बरी कर दिया। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि अभियोजन पक्ष राज ठाकरे के खिलाफ सबूत दे ही नहीं पाया। करीब 18 साल तक चली सुनवाई के बाद ठाणे कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुना दिया। पवन महतो के परिवार के लोग बुरी तरह टूट चुके हैं। कोर्ट ने जैसे ही ये फैसला सुनाया, पवन महतो के परिवार, आसपास के लोग और जो 18 साल से इस कानूनी लड़ाई को लड़ रहे थे, वो बुरी तरह टूटे नजर आए, रोते हुए नजर आए और राज ठाकरे अदालत से बरी हो गए। यहाँ पर आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट अभिजीत कुलकर्णी ने अभियोजन और बचाव पक्ष की अंतिम दलीलें सुनने के बाद मामले को फैसले के लिए सुरक्षित रखा था। इसके बाद आज यानी कि 21 मई को अदालत ने सभी आरोपियों को सबूतों के अभाव में निर्दोष घोषित कर दिया। अब सुनवाई के दौरान राज ठाकरे ने अदालत में क्या कहा तो ये भी सुन लीजिए। तो राज ठाकरे ने अदालत में खुद को निर्दोष बताया था। उन्होंने कहा कि उनका इस मामले से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने ये भी दावा किया कि कथित घटना के समय वो नासिक में मौजूद थे। अदालत ने भी यहाँ पर माना कि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाया कि राज ठाकरे घटना स्थल पर मौजूद थे या उन्होंने किसी प्रकार का उकसाने वाला भाषण दिया था। राज ठाकरे की ओर से पेश अधिवक्ता शैलेश साडेकर, सयाजी नागारे और शुभम कनाडे ने अदालत में तर्क दिया कि पूरा मामला विरोधाभासों से भरा हुआ है। बचाव पक्ष ने कहा कि ना तो चार्जशीट और ना ही मौखिक गवाहियों से राज ठाकरे की मौजूदगी वहां पर साबित होती है। साथ ही ये भी कहा गया कि अभियोजन पक्ष कथित भड़काऊ भाषणों का भी कोई ठोस प्रमाण यहाँ पेश नहीं कर पाया। इतना ही नहीं, सरकारी गवाह भी अदालत में आरोपियों की पहचान नहीं कर सके। आप समझ सकते हैं जिस तरह से बॉलीवुड की फिल्मों में होता है और जिस तरह से आरोपी छूट जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर राज ठाकरे भी छूट गए। पुलिस चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई, मौखिक गवाहियां नहीं दिलवा पाई और जो सरकारी गवाह बनाए गए थे वो भी आरोपियों को पहचान नहीं पाए। यहाँ पर न कोई ठोस सबूत था, न गवाह थे, न चार्जशीट, न ही मौखिक गवाहियां और इसी वजह से राज ठाकरे इस केस से पूरी तरह बरी हो गए। बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि अभियोजन पक्ष ने दावा किया है कि करीब 150 छात्र रेलवे परीक्षा देने आए थे, लेकिन अदालत में न तो प्रवेश पत्र, न पहचान पत्र और न ही कोई संबंधित दस्तावेज पेश किए गए। इसी आधार पर अदालत ने माना कि
आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद ही नहीं है और इसी वजह से राज ठाकरे को बाइज्जत कोर्ट से बरी कर दिया गया। बिल्कुल बॉलीवुड स्टाइल में 18 साल तक चले इस केस में आखिर जीत पैसे और ताकत की यहाँ पर साफ साफ नजर आई। मतलब जिसके पास पैसा है, पावर है, वो किस तरह से बॉलीवुड फिल्मों में छूट जाता है। बिल्कुल वही सब कुछ इन 18 साल में पवन महतो और रेलवे की परीक्षा देने आए छात्रों के साथ जो कुछ हुआ वो बिल्कुल यहाँ पर सेम नजर आ रहा है। राज ठाकरे छूट चुके हैं। 18 साल बाद राज ठाकरे यहाँ पर बरी हो चुके हैं। तो आपका क्या मानना है, क्या वाकई में पैसा और पावर देकर ही राज ठाकरे छूट पाए हैं? क्यों आखिर पुलिस न चार्जशीट दे पाई? क्यों सरकारी गवाह कोर्ट में राज ठाकरे को पहचान नहीं पाए? आखिर क्या वजह रही कि कोर्ट में न प्रवेश पत्र दिया गया, न पहचान पत्र? आखिर 150 छात्रों के प्रवेश पत्र और पहचान पत्र कहाँ चले गए? क्यों पुलिस पूरी तरह फेल रही? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय इस पूरे मामले पर जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो जो राज ठाकरे मराठी भाषा को लेकर अब तक हजारों उत्तर भारतीय लोगों के साथ मारपीट कर चुके हैं, गाली गलौज कर चुके हैं, बहुत सारे लोगों को परीक्षा देने से रोक चुके हैं, रहने से, खाने से, कमाने से रोक चुके हैं, वो राज ठाकरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खिंचाई करने के लिए प्रेस मीडिया वालों को बुलाने की बहुत भारी कीमत चुका रहे हैं। जी हाँ, खबर मुंबई मीडिया सूत्रों से मिल रही है कि राज ठाकरे ने पत्रकार हेला लिंगे वाले मामले में नरेंद्र मोदी की खिंचाई करने के लिए प्रेस मीडिया को बुलाया। यानी कि यहाँ पर राज ठाकरे ने नरेंद्र मोदी की आलोचना के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, या फिर यूँ कहे कि पैसे देकर मीडिया कर्मियों को बुलाया गया। खैर जो भी है, लेकिन यहाँ पर जो हुआ वो खुद राज ठाकरे के लिए भारी पड़ गया। दरअसल मीडिया सूत्रों से जो खबर आ रही है वो ये है कि राज ठाकरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना कर रहे थे और कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर हेला लिंगे के सवाल का जवाब न देकर भारत की इज्जत नीलाम करने का काम किया है। प्रेस की स्वतंत्रता पर जवाब न देकर उन्होंने भारत के लोकतंत्र पर ही सवाल खड़ा कर दिया। यहाँ पर राज ठाकरे का कहना ये भी था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से मीडिया के सवालों से दूर रहते हैं, लेकिन जहाँ पर बात भारत की आन बान शान की आ गई, कम से कम वहाँ पर तो मुँह खोलना चाहिए था। अब राज ठाकरे ये सब कुछ बोल ही रहे थे कि मीडिया कर्मियों में से कुछ लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। मीडिया वालों ने राज ठाकरे से पूछना शुरू कर दिया कि आप भी तो ऐसा ही करते हैं, आप भी तो मराठी भाषा के नाम पर तानाशाही दिखाते हैं और आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रहे हैं। पहले ये बताइए कि आप मराठी भाषा को लेकर कब लोकतंत्र निभाने जा रहे हैं? आप भी तो तानाशाही कर रहे हैं। आपने कहाँ लोकतंत्र को बख्शा है जो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रहे हैं? अब इसके बाद में जो कुछ हुआ वो भी आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले देखिए कि आखिर राज ठाकरे किस मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रहे थे। तो दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले दिनों नॉर्वे के स्टेट विजिट पर थे और एक प्रेस मीट के दौरान ऐसा वाकया हुआ जिससे नॉर्वे से लेकर भारत तक चर्चा शुरू हो गई। नॉर्वे के पत्रकार हेला लिंग ने पीएम मोदी से सवाल किया, जिसका जवाब वो दिए बिना ही वहाँ से निकल गए। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हेला लिंग का सवाल नहीं लिया और जवाब दिए बिना वहाँ से चले गए। ऐसे में प्रेस की आजादी और लोकतंत्र पर नए सिरे से बहस शुरू हो गई। नॉर्वे की पत्रकार हेला लिंगे के मोदी से सवाल पूछने पर विवाद शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर एक तरफ आरोप लगाया जा रहा है कि वो पत्रकारिता नहीं बल्कि भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रही है, वहीं कुछ लोग इसे प्रेस की आजादी बता रहे हैं। लेकिन इस पूरे विवाद ने भारत में बहुत बड़ी बहस छोड़ दी है। कई लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर ले रहे हैं तो कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि राज ठाकरे ने भी ऐसा ही करने की कोशिश की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेने की कोशिश की, लोकतंत्र और मानव अधिकार की बात करने लगे। लेकिन यहाँ पर पत्रकारों ने राज ठाकरे की ही खिंचाई कर डाली और उनको याद दिला दिया कि वो भी मराठी भाषा के नाम पर कितना लोकतंत्र दिखाते हैं और कितना मानव अधिकार जैसी बातों को जोड़ पाते हैं।